स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं विश्व में ऊर्जा संसाधनों को, और ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में हमने आज की कक्षा में पेट्रोलियम संसाधनों में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में अध्ययन कर लिया था एशिया के संदर्भ में। आज हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और विश्व के बचे कुछ देश जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन कर लिया जाता है उन देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम विश्व में ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत जो पेट्रोलियम का अध्ययन कर रहे थे हम उसके उत्पादन और वितरण की बात करेंगे। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने एशिया का पूरा ले लिया था लगभग, उसमें एक रशिया छोड़ दिया था हमने। रशिया को आज हम लेंगे और उसके बाद यूरोप के कुछ देशों को लेंगे और लैटिन अमेरिका के यानी कि दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों को हम शामिल करेंगे, जिसमें से कुछ देश है जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया वगैरह वगैरह। तो उत्तरी अमेरिका की अगर बात कर लें तो उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला देश है तो वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के नक्शे में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हमको सिर्फ 3 देश नज़र आते हैं, ऊपर से कनाडा, फिर अमेरिका और फिर मैक्सिको। ये 3 देश हमको नज़र आते हैं मुख्य। लेकिन उत्तरी अमेरिका में लगभग 23 देश है। कितने हैं? 23 देश है, और वो छोटे छोटे देश है सभी, यानी कि बरमूडा भी उसमें शामिल है और इसके अलावा पनामा भी उसमें शामिल है, होंडुरास वगैरह। बहुत सारे छोटे छोटे देश आते हैं जो कैरेबियन सागर के तट में पाए जाते हैं। अब उत्तरी अमेरिका की अगर बात कर ले, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें 50 राज्य आते हैं। तो उन राज्यों में तेल का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का 3.6% भंडार रखता है किसका? पेट्रोलियम का अपने पास, और उत्पादन की दृष्टि से वो विश्व के शीर्ष देशों में आता है, लेकिन भंडार की दृष्टि में उसका 9वां स्थान है। ठीक है। प्रमुख क्षेत्रों में अगर बात कर ले जाए, इसके क्षेत्रों की जिस तरीके से हमने भारत का अध्ययन किया था घाटियों के संदर्भ में, नदी घाटियों के संदर्भ में, इसी तरीके से इसका भी मध्य क्षेत्र, मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इस तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र की बात कर ले में तो उत्तरी पूर्वी टेक्सास राज्य है, ओक्लाहोमा है, कंसास है और लुसियाना है। ठीक है। ये सभी जो आपका फ्लोरिडा है उससे थोड़े से ऊपर पाए जाते हैं सारे राज्य। ठीक है। इनकी स्थिति मैं अगर आपको नक्शे में समझाने की कोशिश करूं तो ये उत्तरी अमेरिका का नक्शा है कुछ इस तरीके का। उत्तरी अमेरिका के नक्शे में ये सारे देश आपको जो मिलेंगे, ये सारे देश आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे, ये मध्य महाद्वीपीय देशों में। ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेंगे उत्तरी पूर्वी टेक्सास राज्य मिलेगा आपको, यहाँ पर ओक्लाहोमा मिलेगा, कंसास मिलेगा, अरकानसास मिलेगा, लुसियाना, ये सारे राज्य आपको इस प्रदेश में मिलेंगे। टेक्सास सबसे नीचे है इनमें। और इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वो मैक्सिको की खाड़ी तटीय क्षेत्र है। इस मैक्सिको की खाड़ी तटीय क्षेत्र में दक्षिणी टेक्सास और लुसियाना, तो ये दक्षिणी टेक्सास राज्य आपको यहाँ मिल जाएगा, लुसियाना आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी कि ये मैक्सिको की खाड़ी के तटीय क्षेत्र है जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। ये इसका दक्षिणी राज्य का, टेक्सास राज्य का दक्षिणी भाग, लुसियाना का भी दक्षिणी भाग, यहाँ पर भी तेल का उत्पादन किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है। विश्व का एक इम्पोर्टेंट देश है जो तेल उत्पादन करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, अमेरिका के संदर्भ में क्या बात कही जाती है? अमेरिका के संदर्भ में बात यही कही जाती है कि विश्व के जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, यानी कि अरब के खाड़ी देश, वो क्या है अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब ये सभी राष्ट्र अपने उत्पादों को खो देंगे, यानी कि उनका अधिकतम जो है उत्पादन वो कर चुके होंगे, फिर अमेरिका अपने संसाधनों का उत्पादन करेगा। यानी कि अभी तक अमेरिका प्रमुख निर्यातक देश नहीं है, जबकि इसके पास भंडार बहुत ज़्यादा है। प्रमुख निर्यातक देशों में इसका नाम नहीं लिया जाता, प्रमुख आयातक देशों में अमेरिका का नाम आता है। इसने अपने संसाधनों का दोहन करना अभी तक शुरू नहीं किया। जब अरब देशों के पास, खाड़ी देशों के पास तेल के भंडार खत्म होने लगेंगे, फिर ये अपने भंडारों का उपयोग करने लगेगा, और फिर एक बार फिर से विश्व में अगर इसका वर्चस्व कमज़ोर पड़ता नजर आएगा तो तेल की वजह से ये विश्व पर फिर से अपना कब्जा जमा लेगा। इस तरीके की संभावनाएं, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने भंडारों को सीमित रख रहा है। अभी तक अपने भंडारों को ये
उपयोग में ज़्यादा मात्रा में नहीं ले रहा है। तो मैक्सिको की खाड़ी तटीय क्षेत्रों में आपने देख लिया, तटीय क्षेत्रों में दक्षिणी टेक्सास है और लुइसियाना है। इसके अलावा पश्चिमी प्रदेशों की अगर बात कर ले में, पश्चिमी प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी प्रदेश ये वाला पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेशों में बात कर ले तो कैलिफोर्निया मुख्य है। कैलिफोर्निया की एक घाटी है सान जोकिन घाटी, यहाँ पर तेल का जो है उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा लॉस एंजल्स के तटीय भागों में भी तेल मिलता है, वहाँ से भी पेट्रोलियम का जो है दोहन किया जाता है। कौन कौन सी देखिए, कैलिफोर्निया की सान जोकिन घाटी और लॉस एंजल्स का तटीय भाग। लॉस एंजल्स आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों राज्य जो है ये तटीय राज्य है अमेरिका के। झील तटीवर्ती क्षेत्र आपको मालूम होगा अमेरिका और कनाडा की सीमा पर विश्व की महान झीलें पाई जाती है। 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर है, मिशिगन है, ओंटारियो है, इरी है। इस तरीके से 5 महान झीलें हैं। इन महान झीलों के इर्द गिर्द ही अमेरिका और कनाडा की प्रमुख अर्थव्यवस्था, मुख्यतः अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिखरी हुई नजर आती है, क्योंकि यहीं पर उसके कोयला क्षेत्र है, यहीं पर पेट्रोलियम क्षेत्र है और इन्हीं झीलों के समीप उनके औद्योगिक शहर है जिस पर अमेरिका नाज करता है। अमेरिका ने विश्व पे जो वर्चस्व अपना स्थापित किया है वो इन्हीं झीलों के कारण कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलिनॉइस है, इंडियाना है, ओहियो है और मिशिगन है। ये 5-4 राज्य हैं जो इस झील तटीय क्षेत्र में है। अमेरिका की प्रमुख तेल उत्पादन पेटी है ये, ठीक है। अन्य क्षेत्रों में अगर बात कर ली जाए तो रोकीज पर्वतीय क्षेत्र और वायोमिंग राज्य, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। ये रॉकी पर्वत यहाँ से निकल रहा है अमेरिका के, आप सभी को मालूम होगा। ये बिल्कुल पश्चिम में नहीं है, ये पश्चिम से थोड़ा सा पूरब की तरफ है। ये बिल्कुल पश्चिम में नहीं है, ये पश्चिम से थोड़ा सा किधर है, दिखाई तो दे रहा है ना आपको? ये मैंने इसको गहरा नहीं बनाया है, पूर्ण रूप से पश्चिम में नहीं है, ये पश्चिम से थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र ये कैलिफोर्निया की घाटी से पूर्वी तरफ है, वहाँ पर आपको तेल उत्पादक क्षेत्र मिलेंगे और वायोमिंग राज्य में आपको तेल उत्पादक क्षेत्र मिलेंगे। तो ये सारे तेल उत्पादक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, जो विश्व का एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है, लेकिन अपने संसाधनों को, जितना उसका संसाधन है उससे बहुत कम वो उत्पादित करता है, ठीक है। उसके अलावा आपको उत्तरी अमेरिका में दूसरा मुख्य जो सबसे बड़ा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश अगर कोई मिलेगा तो आपको कनाडा मिलेगा। कनाडा की अगर बात कर ली जाए तो कनाडा में उत्पादन और जमाव दोनों की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान कौन सा है? 14वां स्थान है। विश्व में कौन सा स्थान है इसका? 14वां स्थान है उत्पादन और जमाव दोनों की दृष्टि से। 95% लगभग 95% उत्पादन अल्बर्टा फ्रांस के लेड्यूक क्षेत्र से किया जाता है इसका, ठीक है। अल्बर्टा फ्रांस करके एक राज्य है, उसके लेड्यूक क्षेत्र से इसका 95% पेट्रोलियम का उत्पादन कर लिया जाता है। अन्य क्षेत्रों में अगर बात कर ली जाए, सस्केचुआन घाटी है, सस्केचुआन है, मैनीटोग है और ब्रिटिश कोलंबिया राज्य, यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इतनी बातें आपके समझ में आ रही होगी, उम्मीद है ये सारी बातें आपकी समझ में आई होगी। ये अमेरिका और कनाडा के कुछ प्रमुख राज्यों के नाम हैं जहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है, इनको आप लिख लीजिए, ठीक है। आपके पास 1 मिनट और 10 सेकंड का समय है।
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले देश की। अगला देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका के 2 ही देश है जो मुख्य हैं। इसके बाद रूस की बात करते हैं हम। रूस एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है विश्व का। भंडार की दृष्टि से जो रूस है वो सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा भंडार रखता है तेल का, लेकिन रूस का अधिकतर तेल जो साइबेरियाई क्षेत्र में है प्राकृतिक गैस के साथ, वहाँ उत्पादन करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, इस वजह से उनका उत्पादन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रूस की हम बात कर लेंगे। रूस विश्व पेट्रोलियम भंडार की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। जमाओं की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। इसके प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात कर ली जाए, रूस के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेलों का पता चलाया गया है, तेलों का पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, कच्चे तेल का, तो उसमें अगर बात कर ली जाए तो पहला क्षेत्र कौन सा है? वोल्गा यूराल क्षेत्र। वोल्गा यूराल क्षेत्र। अब ये दोनों देखिए नदियों के नाम हैं, ये इसकी नदियां हैं जो कहाँ हैं? पश्चिम की तरफ है, रशिया के पश्चिम की तरफ ये दोनों नदियां हैं, वोल्गा और यूराल नदी। इसके अलावा दूसरा प्रमुख क्षेत्र जो है काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है। काकेशस पर्वतीय क्षेत्र। अब काकेशस पर्वतीय क्षेत्र ये कहाँ है गुरुजी, ये भी बता दो हमको। देखिए काकेशस पर्वत पड़ता है टर्की के पास, तुर्की है ना। अब मैं आपको इसको कैसे बताऊं, इधर तो है काला सागर, इधर है कैस्पियन सागर, इन दोनों के बीच में काकेशस पर्वत का स्थिति है। ये काकेशस पर्वत रशिया की आखिरी हद है, इसके नीचे रूस नहीं है, इसके नीचे फिर तुर्की है, इसके ऊपर फिर रूस मिलेगा आपको पूरा। ठीक है, तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में काकेशस पर्वत है। इस काकेशस पर्वतीय क्षेत्र में भी रूस के तेल क्षेत्र मौजूद है। कौन कौन से तेल क्षेत्र है गुरुजी? देखिए एक तो ग्रोजनी नाम से है और एक मेकअप नाम से है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रूस के तेल क्षेत्रों के संदर्भ में, ग्रोजनी और मेकअप। ठीक है, और तीसरा प्रमुख प्रदेश जो है इसका साइबेरियाई क्षेत्र है। साइबेरियाई क्षेत्र में देखिए प्राकृतिक गैस और तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन यहाँ से उत्पादन करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, इस वजह से यहाँ से कम उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा चौथा प्रमुख क्षेत्र सुदूर पूर्व में सखालिन द्वीप समूह पर है। सखालिन द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है। सखालिन द्वीप भी एक प्रमुख तेल क्षेत्र है। तो रूस के अंतर्गत ये तेल क्षेत्र है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रूस के अंतर्गत ये सभी क्षेत्र है। देखिए वोल्गा यूराल नदी आप खूब जानते हैं इनको, साइबेरियाई क्षेत्र में है। साइबेरियाई क्षेत्र में ये क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र और है। पांचवा क्षेत्र अगर बात कर लें, ओब और येनिसी नदी, ओब और येनिसी नदी के बेसिन में भी रूस के तेल क्षेत्रों का जमाव मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, रूस के साइबेरियाई क्षेत्र के अलावा ओब और येनिसी नदी के बेसिन में भी प्रमुख भंडार इसके पाए जाते हैं। अब हम लैटिन अमेरिका की तरफ चलते हैं। रूस के बाद लैटिन अमेरिका की अगर बात कर लेते हैं, लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका का मतलब ये होता है जहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती है। हम कहते हैं ना ये लैटिन भाषा का शब्द है, वही वाला लैटिन, जो जहाँ जहाँ पर स्पेनिश, फ्रेंच वगैरह ये भाषा बोली जाती है, उन देशों को लैटिन अमेरिकी देश कहते हैं, जिसमें पूरा दक्षिणी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के भी कुछ भाग शामिल हैं। मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका है। लैटिन अमेरिका के देशों में सबसे इंपॉर्टेंट देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला देश सबसे ज़्यादा इन सभी में उत्पादन करता है। भंडार की दृष्टि से
ये विश्व में 13% रखता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से ये विश्व का छठा प्रमुख देश है। ठीक है, भंडार की दृष्टि से विश्व का 13% अपने पास रखता है और उत्पादन की दृष्टि से इसका स्थान अपने भंडार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आगे, यानी कि छठवां स्थान ये रखता है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था भी तेल ही के ऊपर आधारित है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, मिटा दो इसको। इसके प्रमुख क्षेत्र यानी कि वेनेजुएला के प्रमुख क्षेत्र उनको देख लेते हैं हम। वेनेजुएला में एक प्रसिद्ध झील पाई जाती है, आपको पता हो तो मराकाइबो झील। इस मराकाइबो झील के तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार हैं। मराकाइबो झील के कौन से क्षेत्र में? तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार है। इसके अलावा एक क्षेत्र है जिसका नाम है लागूनिल्लास। इसके अलावा एक क्षेत्र है जिसका नाम है टिआजू आबा, इस तरीके से एक क्षेत्र का नाम है जो प्रमुख क्षेत्र है वेनेजुएला के अंतर्गत। मुख्यतः जो मराकाइबो झील वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र प्रमुख है। एक और क्षेत्र है इसमें मर्रा तर्रा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रख लेना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मर्रा तर्रा के अलावा मेन ग्रांडे, ये कुछ क्षेत्र है जो वेनेजुएला के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा आज लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला और वेनेजुएला को देखा लैटिन अमेरिका के अंतर्गत। इसके अलावा और दूसरा क्षेत्र कौन सा है, पहले इसको लिख लीजिए, फिर दूसरे क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो देश है इसमें वो है कोलंबिया। एक छोटा सा देश है, उसके बारे में भी हम देखते हैं कि कोलंबिया में कौन कौन सा प्रमुख क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत कोलंबिया में एक घाटी है जिसका नाम है मैग्डालेना घाटी। और इसके अलावा जो मराकाइबो झील है, ये वाली मराकाइबो झील, वेनेजुएला और कोलंबिया, देखिए इनकी स्थिति कहाँ है। अगर नक्शे की दृष्टि से हम देखें, इनकी स्थिति कहाँ है। देखिए वेनेजुएला तो यहाँ पड़ेगा और इसी के नज़दीक यहाँ पर कोलंबिया पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्थिति है मराकाइबो झील की, दोनों में फैली हुई है ये आपको अगर नहीं लग रहा है तो अब लग जाएगा अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इस तरीके से है। तो यहीं पर आपको दोनों राज्य मिलेंगे, इनमें मैग्डालेना घाटी और मराकाइबो बेसिन। यहाँ पर जो है तेल के निक्षेप पाए जाते हैं कोलंबिया में। अन्य देशों में, अगर लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में बात कर लेते हैं हम, तो मैक्सिको एक है जो उत्तरी अमेरिका का देश है। मैक्सिको के अलावा पेरू है, इक्वाडोर है, चिली है और कुछ मात्रा में अर्जेंटीना। बहुत गौण है ये, लेकिन जब हम यहाँ तक आए गए हैं तो इनके नाम भी लिखना कोई बेईमानी नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिको, पेरू, इक्वाडोर, चिली और अर्जेंटीना। ये भी देखिए मैक्सिको आपको मिलेगा, वो थोड़ा ऊपर मिलेगा, उत्तरी अमेरिका में है। इसके बाद पेरू आपको देश मिलेगा यहाँ पर आपको पेरू देश मिलेगा इस तरीके से। इक्वाडोर इसी के ऊपर मिलेगा यहाँ पर, और चिली तो आप सभी जानते हैं, और अर्जेंटीना भी आप सभी इससे परिचित है। विश्व के महान फुटबॉलर और मेरे फेवरेट खिलाड़ी माराडोना जो है वो, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। मुझे गहरा शोक है क्योंकि मैं उनको बहुत बेहतरीन खिलाड़ी मानता था अपने ज़माने का, अर्जेंटीना के, और वो बहुत अच्छे इंसान भी थे, नेक दिल इंसान थे। उनका अभी निधन हुआ है। वो अर्जेंटीना के ही रहने वाले थे, अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना, उनका अभी निधन हुआ है हार्ट अटैक की वजह से। और उनका एक गोल
हैंड ऑफ गॉड के नाम से प्रसिद्ध है, जो वर्ल्ड कप में उन्होंने 1900 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किया था, ठीक है ना। उन्होंने गोल किया था वो हाथ से, लेकिन कैमरे की नज़र में वो पकड़े नहीं गए। फिर बाद में जब उनका गोल माना गया, हालांकि रेफरी ने उसको गोल दिया और कैमरे की नज़र में भी नहीं, मैच ख़त्म होने के कुछ दिनों बाद पता चला कि भाई वो गोल जो है पैर की बजाय हाथ से किया गया था, लेकिन फिर भी उसको गोल माना गया क्योंकि रिजल्ट घोषित हो चुका था। तो उस गोल को उन्होंने और मानने वालों ने हैंड ऑफ गॉड कहा था, यानी कि ईश्वर का हाथ। चलिए, ये इतना हो गया। इसके बाद कुछ और देश हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कल हम बचे कुछ क्षेत्रों को भी पढ़ लेंगे। इस तरीके से हमारा पेट्रोलियम संसाधन ही खत्म हो जाएगा।